अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। माय नेम इज़ मोहम्मद मुगीस आसिफ और आज हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैंने जुपिटर नोटबुक को स्टार्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे एक न्यू पाइथन 3 फाइल क्रिएट करता हूँ। और इस नोटबुक का मैं नेम यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फंक्शंस होते क्या हैं। सपोज करें कि मुझे स्क्वायर रूट लेना है किसी भी नंबर का, तो एक तरीका तो ये है कि मुझे पूरा एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और बार बार वो प्रोग्राम खुद से लिखना पड़ेगा और फिर हम लोग एक नंबर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लेकिन सपोज करें कि अगर हमारे पास वो बना बनाया एक फंक्शन आ जाए और हम सिर्फ उसको कॉल करें और स्क्वायर रूट लिया जाए, तो ये फंक्शन है। मतलब फंक्शंस में क्या होता है कि डेवलपर्स पहले से एक ब्लॉक ऑफ कोड का फंक्शन बना लेते हैं और हम लोग बजाय पूरा प्रोग्राम लिखने के सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वही सारा काम स्क्वायर रूट वाला इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस स्क्वायर रूट की एग्जांपल है, ऐसे डिफरेंट फंक्शंस हैं। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जैसे कि इनपुट है, तो उसकी भी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो हम किस तरह ले सकते हैं। तो मैं आज इनपुट फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगा, फिर बिल्ट इन फंक्शंस की और भी कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करें हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो कैसे लेना है। मैं नेम करता हूँ और यहाँ पे फंक्शन यूज़ हो रहा है इनपुट। अब ये इनपुट कैसे बना, इसके पीछे क्या ब्लॉक ऑफ कोड है, ये हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि इनपुट फंक्शन से हमें क्या हो जाएगा, यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं। तो जब मैं इनपुट लिखूंगा तो यहाँ पे मैं आगे एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, लिखता हूँ एंटर योर नेम और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ नेम को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो हमारे पास नेम में सेव हो जाएगी और उसके बाद हम क्या करवा देंगे, प्रिंट नेम। या मैं यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ प्रिंट हेलो और उसके बाद हम यहाँ पे कंकैटिनेट कर देते हैं प्लस नेम। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर रन क्लिक किया तो वो कह रहा है कि एंटर योर नेम और यहाँ पे कर्सर आ रहा है, यानी कि वो इनपुट चाह रहा है हमसे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुगीस, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए नीचे क्या आ गया है, हेलो मुगीस। तो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में मज़ीद अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं कि वो क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं, या मज़ीद बिल्ट इन फंक्शंस को जानना चाह रहे हैं, तो ये W3 स्कूल्स का रेफरेंस है। यहाँ पे इन्होंने पूरी यानी कि डिटेल बताई हुई है कि यहाँ पे किस तरह के बिल्ट इन फंक्शंस हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे इसमें से हमने जो अभी तक यूज़ किए हैं वो कुछ इस तरह के थे कि जैसे प्रिंट था, ये इनपुट मैंने भी आपको बताया है, आईडी का फंक्शन बताया था, इनपुट बता दिया है। और इसी तरह यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आती है हमारे पास, तो यहाँ पे प्रिंट भी शो हो रहा होगा, ये टपल आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ना डिफरेंट ये आ रहे होते हैं। ये देखें, ये प्रिंट का फंक्शन भी है, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। ये हमें पाइथन पहले से बताता है कि ये मेरे पास बिल्ट इन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं, यानी कि ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं जो इन बिल्ट इन फंक्शंस में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन की तरफ जाते हैं, यानी हम खुद से डिफाइन कर देते हैं। और इसका मतलब ये था कि हम लोग खुद से अपना फंक्शन बना लेते हैं प्रोग्राम में और प्रोग्राम में बार बार कोड लिखने की बजाय वो फंक्शन को कॉल करते रहते हैं। तो उसकी तरफ भी अब हम जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बिल्ट इन फंक्शंस और ये सब हम लाइब्रेरीज के ज़रिए भी इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास पाइथन में डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं और हम लाइब्रेरीज में सबसे ज़्यादा काम करते हैं जब हम ML DL की तरफ जाते हैं, तो डिफरेंट लाइब्रेरीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ। तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए क्या है, मैं लिखूंगा इंपोर्ट और यहाँ पे मैं लिखूंगा मैथ और मैं यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। अब जब मैंने ये एक लाइब्रेरी इंपोर्ट किया मैथ की, तो मेरे पास मैथ के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब इंपोर्ट हो गए हैं। तो इससे पहले हमारे पास क्या था कि मैथ के फंक्शंस इंपोर्ट नहीं थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज करें लिखता हूँ मैथ डॉट
और डॉट लिखने के बाद मैंने टैब दबाना है। तो जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारे मैथ के फंक्शंस हैं। मैं साइन लेना चाह रहा हूँ, टैन, कॉस, जो भी है इसमें डिफरेंट आ रहे होते हैं। और इसमें सपोज करें मैं यहाँ से आपको बताता हूँ स्क्वायर रूट का, ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास इतने सारे फंक्शन हैं। तो ये मैंने स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास आ गया है 5.0। वो यहाँ पे हम एक और फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, मैथ्स डॉट टैब दबाया और फिर यहाँ से हम लोग कोई सपोज करें ये साइन कर लेते हैं, साइन ऑफ 25। तो इसको रन किया तो ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई है। तो बजाय इसके कि हम पूरा प्रोग्राम लिखें, हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। लाइब्रेरी से हमारे पास मैथ के सारे फंक्शंस इंपोर्ट हो गए हैं। अब उन फंक्शंस को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन में अपना काम कंप्लीट करे जा रहे हैं। वैसे डीप लर्निंग में डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, वो हम आगे जाएंगे तो हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे होंगे और फिर उनके फंक्शंस इंपोर्ट करके काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हैं। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है तो लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट हो जाएंगे उस लाइब्रेरी के, पार्टिकुलर लाइब्रेरी जो इंपोर्ट करे होंगे सिर्फ उसके। तो फिर अगर मैंने कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना है, सपोज करें मैं नम पाई को करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने नम पाई को इंपोर्ट करना है तो फिर मेरे पास सिर्फ नम पाई के फंक्शंस आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा। तो ये हमारे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में था कि आप लोग बिल्ट इन फंक्शंस के साथ कैसे काम करते हैं, लाइब्रेरी कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें कोई इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये बहुत इजी है, आप लोग प्रैक्टिस करें तो साथ साथ होता जाएगा। और अब हम जाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस की तरफ। मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस यानी कि हम खुद से कैसे कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये थे जो अभी तक हमने बिल्ट इन फंक्शंस यूज किए थे, अब हम खुद से डिफाइन करते हैं। तो खुद से फंक्शन डिफाइन करने के लिए कीवर्ड हम यूज करते हैं DEF। ठीक है, ये स्टेटमेंट है डिफाइन, डिफाइन की शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है DEF। ठीक है, अब DEF लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, खुद से फंक्शन का नाम लिखूंगा। सपोज करें मैंने फंक्शन का नाम लिखा है ऐड ऑफ 2 नंबर्स। या मैं इसको मजीद इलाबोरेट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऐड ऑफ 2 नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे साइन फंक्शन था, इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन बना लिया ऐड ऑफ 2 नंबर्स यानी कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो इसके बाद मैं पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पहले वेरिएबल्स। सपोज करें मैंने 2 नंबर लिखा है तो हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे A एंड B। उसके बाद यहाँ पे कॉलन आएगा और जैसे मैं कॉलन लिखूंगा ये हाईलाइट हो जाएगा, इट मीन्स कि हमने फंक्शन सही तरीके से डिफाइन कर ली। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना है कि हमने फंक्शन परफॉर्म क्या करना है। तो क्योंकि हम एडिशन चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ C और उसमें स्टोर करवा देता हूँ A प्लस B। और मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करूंगा, रिटर्न कर दो C। तो अब यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एडिशन कर दो, यानी कि 2 वेरिएबल हैं, यूज़र जो भी इनपुट देगा, फर्स्ट वाली आर्ग्यूमेंट अगर वो देगा तो वो A में स्टोर हो जाएगी और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो वो पास करेगा वो B में स्टोर हो जाएगी। और उन दोनों की एडिशन परफॉर्म करेगा ये फंक्शन और फिर हमें आउटपुट दे देगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ ऐड और टैब दबाता हूँ। तो जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो जो भी मैंने फंक्शन डिफाइन किया वो खुद खुद ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा और अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है, फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वैल्यू सपोज करें मेरे पास है 15 और उसमें मैंने ऐड क्या करना है, उसमें मैंने ऐड करना है 25। तो अब ये मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है 15 और 25, यानी मुझे था मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया कि मुझे 15 और 25 को ऐड करना है। तो फर्स्ट जो 15 वैल्यू है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, A के अंदर, और 25 कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, B के अंदर। और ये फंक्शन जो हमने किया था ये हमें आउटपुट क्या दे देगा, दोनों को ऐड करके C में स्टोर करवाएगा और वो हमें रिटर्न कर देगा। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आंसर आ गया 40। अब मुझे ये सारा कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। अब अगर सपोज करें मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ऐड लिखूँ, टैब दबाऊंगा
और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 और दूसरी आर्ग्यूमेंट मैं पास कर देता हूँ 70। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखें एक लाइन के साथ मेरा काम जो है वो आसान हो गया है। अब मुझे अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कोई 50 या 1000 दफ़ा एडिशन परफॉर्म करनी है तो मैंने सिर्फ ये फंक्शन को कॉल करना है और नंबर ऐड करी जाने हैं। अच्छा, ये था 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब सपोज करें मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो वो सेम यही चीज़ है, यही वाला फंक्शन होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रीनेम करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड ऑफ 3 नंबर्स, और यहाँ पे 2 वेरिएबल की बजाय मैं कितना डिक्लेयर कर दूंगा 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और हम इसे स्टोर करवा देते हैं d के अंदर और हम रिटर्न करवा देंगे d। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड, टैब दबाता हूँ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, ऐड करो 2 नंबर्स को या ऐड करो 3 नंबर्स को। तो मैं 3 नंबर्स को करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 37 और दूसरी है 45 और देन 69। तो जैसे मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को तो देखिए आंसर आ गया 151। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे स्क्वायर लेने के लिए, किसी नंबर का स्क्वायर लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिफाइन करता हूँ एक न्यू फंक्शन स्क्वायर ऑफ नंबर, और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही नंबर का हम स्क्वायर लेंगे तो मैं एक ही यहाँ पे वैल्यू रखूँगा एक ही, और सॉरी यहाँ पे कॉलन आएगा, एंटर प्रेस करूँगा। अच्छा, अगर आप ये कॉलन नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं आएगी। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं होती, तो हम ये इंडेंटेशन से ही पहचानते हैं, यानी कंपाइलर को इसी तरह पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर कोड है ये इस फंक्शन के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये जो स्पेस आएगी इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आफ्टर द इंडेंटेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं ए, बल्कि मैं स्टोर नहीं करवाता इसको, मैं डायरेक्ट ही आउटपुट दे देता हूँ, रिटर्न कर दो ए स्टैरिक स्टैरिक 2। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा SQR, टैब दबाऊँगा, स्क्वायर ऑफ नंबर आ गया है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज करें 5। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आंसर आ गया 25। तो अभी तक हमने 3 यूजर डिफाइंड फंक्शंस बताए हैं, एक जिसमें हम एक वेरिएबल से इनपुट ले रहे होते हैं यानी एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और दूसरा जिसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं, 2 वेरिएबल में स्टोर होती हैं वो, और एक तीसरा जिसमें हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होते हैं। अच्छा, सपोज करें आप चाह रहे हैं कि आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करें, कभी आपने 5 आर्ग्यूमेंट पास करनी है, कभी आपने 10 को ऐड करना है, कभी आपने 15 नंबर्स को ऐड करना है, तो फिर क्या होगा, तो इसमें यूज होगा लूप। तो यहाँ पे मैं अभी एक काम करूंगा कि मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको कि लूप के जरिए से आप जितनी मर्जी दफ़ा जितने भी नंबर्स होंगे आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाते हैं तो यहाँ पे हम 3 ही आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, अगर नहीं तो वो एरर देगा। तो मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड, टैब दबाता हूँ, ऐड ऑफ 3 नंबर्स, और आर्ग्यूमेंट्स में 4 पास कर देता हूँ इसमें 25, 5, 15 और 30। अब होगा क्या कि मैंने क्योंकि 3 ही वेरिएबल रखे थे, 3 ही स्टोरेज रखे थे, लेकिन मैं 4 आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ तो एक एरर दे देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखें एक एरर आ गया। अभी हम अपने उसी फंक्शन बनाने की तरफ जाते हैं कि प्रोग्राम में अगर कभी हम 2 आर्ग्यूमेंट पास करें तो भी वो ऐड कर दे, कभी 5 करें तो भी ऐड कर दे, 15 करें तो भी वो ऐड कर दे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ डिफाइन, ठीक है, मैं लिखता हूँ ऐड ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बजाय आर्ग्यूमेंट्स के ना मैं यहाँ लिखूँगा स्टैरिक और यहाँ लिखूँगा आर्ग्स, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि स्टैरिक से मुराद मेरा ये है कि जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स मुझे आएंगी, जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स हम इस फंक्शन को देंगे वो उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब हम एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल टोटल, और स्टार्ट हमेशा 0 से होता है क्योंकि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ही होती है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर लूप। अब मैंने लूपिंग स्टेटमेंट में भी इसका जिक्र किया था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन आर्ग्यूमेंट्स।
और यहाँ पे कर दो टोटल प्लस इज इक्वल टू आई, और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रिटर्न कर देना है टोटल को। अब यहाँ पे मैंने क्या है कि मैंने टोटल की वैल्यू 0 रखी हुई है, यानी बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जारी होगी, तो वैल्यू 0 ही है, स्टार्ट 0 से करते हैं हम। और उसके बाद मैंने फॉर लूप यूज़ किया है कि फॉर आई इन आर्ग्यूमेंट्स, जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स आप पास करेंगे वो आई में जाएंगी, और टोटल प्लस इज इक्वल टू आई का मतलब ये है कि उतनी उतनी आइटरेशन तक वो क्या करेगा, लूप को चलाता रहेगा जितनी देर तक आप, यानी कि आपकी कैलकुलेशन होगी। सपोज करें मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं तो 3 का आंसर आएगा, 4 करेंगे 4 का आएगा, और एंड पे मैंने रिटर्न करवा दिया टोटल को। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड, टैब दबाता हूँ और ऐड ऑफ नंबर्स इस फंक्शन का नाम है। अब मैं यहाँ पे पहले 2 वैल्यूज देता हूँ, मैं लिखता हूँ 25 15, इसको मैंने रन किया, आंसर आ गया 14। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड ऑफ नंबर्स। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 35 15 25 17 19 13। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आंसर आ गया 124। तो देखें जब हमने मल्टीपल आइट्रेशंस के साथ काम करना होता है तो हमने लूप चलाने होते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में आज पता चल गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।